आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बार मैग्नेट के बारे में डिस्कशन कर लिया था और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन भी कर लिया था कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है एक्सेट्रा। उसके ऊपर हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। बट आज हम लोग बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इवन आज बार मैग्नेट को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डाल दूं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्सपीरियंस होगा, आज हम लोग ये भी पॉइंट्स देखेंगे। तो मेरे बच्चों आज का जो पॉइंट्स है, सबसे पहले हम लोगों ने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट एक्सियल पॉइंट। मेरे बच्चे ये सिमिलरली चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करता है, बट कभी कभी आजकल देखा जा रहा है कि इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जा रहे हैं हम लोगों से। तो हम इसे इन टॉपिक्स को थोड़ा एक नॉर्मल वे में नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम इसको टॉपिक्स को देख लेंगे। बट ऑनलाइन जिस स्टूडेंट को ये टॉपिक आता है वो स्किप कर सकता है। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है मेरे बच्चे। जब ये बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट में हुआ क्या, आपको ध्यान से समझना है। इस बार मैग्नेट में क्या देखने को मिलता है। अब जब ये बार मैग्नेट है तो ऑब्वियसली इट हैव अ पोल स्ट्रेंथ होगा। और पोल स्ट्रेंथ में मेरे बच्चे यहां पर होगा, मान लेते हैं नॉर्थ पोल, और यहां होगा साउथ पोल। हमने ये नॉर्थ पोल ले लिया और ये साउथ पोल ले लिया। अब इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है दैट विल बी द QM एंड दैट विल बी द QM। क्योंकि अगर एक सेम बार मैग्नेट है तो सेम बार मैग्नेट का मैग्नेटिक पोल्स भी सेम होगा, अगर वो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला होगा। ऐसा ना हो कि बार मैग्नेट कहीं का मैग्नेट मोटा है कहीं का ऐसा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर बार मैग्नेट हमारा सेम है तो हमारा उसका पोल स्ट्रेंथ भी सेम होगा। अब पोल स्ट्रेंथ हमने QM और QM ले लिया। हम सबको ये बात पता है कि इन दोनों के बीच की जो लेंथ कंसीडर की जाती है वो लेंथ कितनी होती है, दैट विल बी द 2L होती है। अगर ये लेंथ 2L होती है तो इस वाले हिस्से को मैं यहां पर इसे 2L मान लेता हूं। ये हमारा 2L हो गया मेरे बच्चे। तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, L, ये वाली लेंथ L हो जाएगी। अब इस बार मैग्नेट की वजह से इस बहाने आपका ना चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इस बहाने क्या हुआ, चैप्टर 1 रिवाइज हो रहा है। अब यहां से देखिएगा, यहां पे इस जगह पे इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है। इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। अब P पॉइंट पे जब मैग्नेटिक फील्ड देखना है, और ये डिस्टेंस क्या है मेरा बच्चा, R है, और ये पॉइंट क्या है मेरा बेटा, दैट विल बी द P। ये P पॉइंट है। अब हमें इस बार मैग्नेट की वजह से इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें। देखिए अब मुझे बस सिंपली ये समझा दीजिए कि यहां से ये पूरा R है, ये पूरा R है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक R है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी द R माइनस L। और अगर मैं ये वाला डिस्टेंस लूं तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द R प्लस L। तो ये मेरे बच्चे R प्लस L हो गया और ये R माइनस L हो गया। अब मैं आपको चैप्टर 1 के साथ इसका ऑलरेडी एक शॉर्ट पॉइंट कंपेयर करा चुका हूं। अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको कि पॉजिटिव चार्ज जैसे हम ट्रीट करते थे चैप्टर नंबर 1 में, यहां पे क्या ट्रीट करेंगे, यहां पे कौन सा पोल ट्रीट करेंगे, नॉर्थ पोल ट्रीट कर रहे थे हम लोग। अच्छा चलो मान लेते हैं, क्यों रेक्टिफिकेशन क्या करना है। आप एक मुझे बात बताइए, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती थी, आउटवर्ड होती थी। क्या मैं सही बोल रहा हूं। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता था। सेम अगर मेरे पास नॉर्थ पोलैरिटी है तो नॉर्थ पोलैरिटी क्या करेगा, नॉर्थ से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो, नॉर्थ और साउथ।
तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ से एंट्री मारती है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से तो निकल रही है, यानी नॉर्थ से तो आउटवर्ड शो कर रही है, और साउथ से कैसा शो कर रही है, इनवर्ड शो कर रही है। यानी यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की वजह से कैसे लेंगे, आउटवर्ड लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ की वजह से कैसे लेंगे हम लोग, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। बोलो हाँ है ना। यानी जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज को ट्रीट कर रहे थे, वैसे ही हम लोग नॉर्थ पोलैरिटी को ट्रीट करेंगे। जैसे हम नेगेटिव चार्ज को ट्रीट कर रहे थे, वैसे हम लोग साउथ पोलैरिटी को ट्रीट करेंगे। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये वाली डेरिवेशन आती है तो आप स्किप कर सकते हैं और आप अपने आप ड्राइव करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा फास्टली करते हैं। एक पॉइंट और कंपेयर करा दो, याद करिए, मैंने वैसे लास्ट वीडियो में बताया भी था और लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था कि अगर एक पॉइंट की वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E इक्वल टू KQ बाय R, एम आई राइट, और KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। मोहित स्पर्श KQ बाय R, कसम से बता रहा हूं, क्या आप बात कर रहे हो, KQ बाय R स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज KQ बाय R स्क्वायर होता है। और सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं एक किसी भी टर्म्स की वजह से, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, B इक्वल टू KQM बाय R, KQM बाय R स्क्वायर, KQM बाय R स्क्वायर। सेम तो चल रही है, सारी डेरिवेशन तो सेम चल रही है ना मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का। चलो अब एक काम कर लीजिए, ये सारी कहानियां हो गई, अब इसको छोटा सा बना दीजिए और इसे इधर ले जाइए, याद रहेगा। चलो इसे इधर डाल देते हैं, ये शॉर्ट नोट है, अच्छा शॉर्ट नोट जो हमें याद रहेगा। क्लियर, आगे बढ़े। अब चलो आप मुझे मेरी हेल्प करोगे ताकि आपका चैप्टर 1 रिवाइज हो जाएगा। तो मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ। अच्छा पहले बताओ नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। अगर नॉर्थ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा तो कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ ऐसा जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ ऐसा आएगा। तो मोहित जरा मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना ड्यू टू नॉर्थ। इसका नाम पॉइंट ए ले लो, इसका नाम पॉइंट बी ले लो, इसका नाम ओ ले लो, बताना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ। K QM अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। पर मुझे डायरेक्शन चाहिए, आयान डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है स्पर्श, A से लेकर P तक, A से P की तरफ, इधर की तरफ डायरेक्शन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए से पी की तरफ। तो डायरेक्शन क्या है हमारी, ए टू पी, एपी कैप, एपी कैप, हाँ या ना माही। अब मैंने कहा मेरा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू साउथ, बताइए फटाफट कैसा होगा साउथ की वजह से, के क्यू एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर।
और डायरेक्शन क्या होगी, पी से। अब आप एक देख रहे हो कि एक की डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, एक की डायरेक्शन इधर जा रही है। और अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं, अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, मतलब माइनस होगा। मैंने कहा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब मुझे बस इतना बता दो कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ वाला या मैग्नेटिक फील्ड साउथ वाला, दोनों में से बड़ा कौन है? यस पूर्व, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ वाला और मैग्नेटिक फील्ड साउथ वाले में से बड़ा कौन है? नॉर्थ वाला बड़ा है भाई साहब, साउथ वाला बड़ा है, क्योंकि r माइनस एल का स्क्वायर है और ये r प्लस एल का स्क्वायर है। यस, ये वैसे भी आप समझ सकते हो कि ये जो P पॉइंट है वो साउथ के करीब है और नॉर्थ पॉइंट जो है साउथ से दूर है, तो ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ वाला बड़ा होगा। तो आप जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे P पॉइंट पर, वो कैसा आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ माइनस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू। अब मान ले यार एक बात कि दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इधर है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स है, एक बड़ा, ये वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? जो साइड बड़ा होगा उसी को वही प्रीडोमिनेटेड कैरेक्टर शो करेगा, डोमिनेट कैरेक्टर तो वही शो करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा बड़ा होगा? कौन सा वाला बड़ा होगा? साउथ साइड वाला। तो हम डायरेक्शन कौन सी लेंगे? साउथ वाली डायरेक्शन लेंगे। डायरेक्शन साउथ की कौन सी है? पी से बी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? पी से बी तक। आप चाहे पी से बी लेना या न मत लीजिए, आप सबको पता है ये वाली डायरेक्शन हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के साथ भी ट्रीट करते थे, है या ना? अगर सब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूंगा तो मुझे ये दिखाई देगा कि साउथ टू नॉर्थ हो रही है। यानी एम की जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है। अरे हाँ या ना? ऐसे डायरेक्शन आ रही है। एम की डायरेक्शन इस साइड में है और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? साउथ की तरफ है ना। साउथ वाला इधर डायरेक्शन है ना, साउथ वाला डायरेक्शन इधर। तो यार मेरे को उस टाइम गलत बोल रहे थे, पी से बी बोला ना हमने? हाँ, पी से बी लिखा है, साउथ वाली डायरेक्शन। आप चाहें तो अगर इसे मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ट्रीट करना चाहते हैं, आप मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ट्रीट करना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन इसी साइड है और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ की भी डायरेक्शन ऐसे। आप जो चाहें, आपको जो डायरेक्शन लेने का मन है आप वाली डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? अब चलिए मेरे बच्चे एक काम करते हैं, आप बताइए मुझे मैग्नेटिक मोमेंट के साथ ट्रीट करना है या कैसे ट्रीट करना है? पीबी लिखना है? पीबी लिखना है पक्का? चलो मैं आपको लास्ट में दोनों फाइनलाइज करके दिखाऊंगा। अच्छा सुनो ना, के दोनों के अंदर था, क्यूएम दोनों के अंदर था, एक डिस्टेंस 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, माइनस एक डिस्टेंस आर प्लस एल का होल स्क्वायर था, हाँ या ना? पक्की बात? चलिए फटाफट सॉल्व करें, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। अब आपको पता है आर प्लस एल का होल स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर भी इसी साइड आएगा और पी बी कैप की डायरेक्शन होगी। बोलो हाँ, पक्की बात? अब मेरा बेटा ध्यान से सुनेगा, बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी द के क्यू एम, दैट विल बी द के क्यू एम। ओपन करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस, सारे साइन चेंज करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2LR
भाई साहब माइनस होता है ना, अरे हाँ तो बोलो। अब भाई यहां क्या आएगा अपॉन में, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस और नो। और डायरेक्शन क्या चल रही है, पीवी कैप। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई साहब ये तो कैंसिल आउट हो गए। जब ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पे क्या बचा, के क्यू एम डॉट 4LR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और वो भी पीवी कैप, पीवी कैप। यही चला। अब मेरा बच्चा एक बात बताओ, के क्यू एम डॉट 2L डॉट 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पीवी कैप। अब QM इंटू 2L क्या होता है, दैट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। M से डिनोट कर सकता हूं मैं मैग्नेटिक मोमेंट। तो मेरे बच्चा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, के एम डॉट 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर पीवी कैप। बोलो हाँ या ना, पक्की बात। अब बच्चा मेरा के एम इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सेम एज इट इज ये इलेक्ट्रोस्टैट की तरह चल रहा है, सेम एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैट की तरह चल रहा है। अब मेरा बच्चा एक बात बता कि हमारे पास के एम इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, बट जैसे ही मैं आपको बताऊं कि ये हम डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देख रहे हैं। ये दो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस 2L होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। किसके कंपैरिजन में, इस R के कंपैरिजन में। जब ये 2L का डिस्टेंस R के कंपैरिजन में बहुत शॉर्ट होता है तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो हम इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं। हाँ या ना मोहित, पक्का। तो मेरे बच्चे जब मैं इसे निग्लेक्ट कर सकता हूं तो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पे एक स्टेटमेंट डाली कि R जो है वो बहुत 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 बड़ा है एज कंपेयर टू L, सो L विल बी नेग्लेक्टेड। हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब हम L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो अच्छा एक बात हो, हमारे पास इक्वेशन आई थी B, वो भी P पे निकाल रहे थे हम लोग। क्या आया था, 2M, देखो ना 2KM अपॉन, यहां पे तो नहीं, वो तो ठीक है। अगर हम हाँ ठीक है, L को नेग्लेक्ट करेंगे ना, क्या कह रहे हो आप, 2K क्या आया हमारा, 2KM लिख लेते हैं, 2KM R अपॉन 4, R की पावर 4 आएगा। अरे यार मेरा बच्चा, जब ये L नेग्लेक्ट हो गया, L 0 हो गया, तो R की पावर 4 ही तो बचा। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके डायरेक्शन में बचा, पीवी कैप। अब ये बताइए R से R कैंसिल आउट, ओ माय गॉड, मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, 2KM अपॉन में R क्यूब। मेरा बच्चा मोस्ट ऑफ द बुक्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये एक्सप्रेशन ऐसा भी लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर 2KM अपॉन R क्यूब M कैप। यानी अगर मैं इस डायरेक्शन को M के रिस्पेक्ट में भी लेना चाहूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ या ना, पक्की बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सेम है, सेम चल रहा है नहीं। अब अगर हम इक्विटोरियल फाइंड आउट करें, इक्विटोरियल फाइंड आउट करें, सेम एक्सप्रेशन चलना है। अगर मैं कहूं मुझे चाहिए, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट इक्विटोरियल पॉइंट। अभी हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट देख लिया, अब इक्विटोरियल पॉइंट देखते हैं। ये कभी कभार हमें परेशान करने के लिए चैप्टर ट्विस्ट कर रहा है आजकल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इन टॉपिक को भी इग्नोर ना करें। आप इग्नोर नहीं कर सकते फिजिक्स में किसी भी टॉपिक को।
अदरवाइज स्कूल में क्या किया होगा, सीधा उठाया होगा, पैरा डाई पढ़ा दिया होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट बैंड बज जा रही है। तो प्लीज, अभी हमारे पास एक बार मैग्नेट है, एक्सियल पॉइंट का मतलब था सेम उसी लाइन में, बट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेटोरियल। तो शुभांशी सुस्ती फैला रही है अभी, पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब पी पॉइंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो हमने कहा लो यार ये रहा पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है। अब हमने क्या देखा, यहां से इसको टच किया, यहां से हमने इसको टच किया। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, और आपको पता है ये वाला डिस्टेंस हमारा आर होगा। अगर ये आर डिस्टेंस है मेरा बेटा, तो ये क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, सॉरी एल स्क्वायर होगा। ये भी सेम अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ की वजह से डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ होगी। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन देखने को मिलेगी हमें कुछ ऐसी मिलेगी, हाँ या ना। अबे बनच्चा, कुछ ऐसी मिलेगी, और यहां पे ये कुछ ऐसी मिलेगी। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, ठीक है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ, क्या फॉर्मूला होगा, बी नॉर्थ, क्या जल्दी फॉर्मूला बताओ, के क्यू एम अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सीधी सी बात करें, के क्यू एम अपॉन ए स्क्वायर। अरे यार ये ना एल स्क्वायर आदत हो गई है। अब मुझे इसकी डायरेक्शन बताओ, चलो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो ए से पी की तरफ डायरेक्शन है ए पी कैप, क्या डायरेक्शन ए से पी है, ए से पी, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ देखेंगे अगर हम, अच्छा डायरेक्शन दे दो, थोड़ा जल्दी करें, के क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट्स इट। डायरेक्शन क्या होगी, पी से बी, पी से बी। बट आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो मैंने इसका नाम रख लिया बी, मैंने इसका नाम बी रख लिया। भाई साहब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैंने इसका नाम बी रख दिया। अब यहां पर हुआ क्या, ध्यान से समझने योग्य बातें हैं। यहां पे हुआ क्या, जब यहां पर अब फाइंड आउट करने की बात करेंगे, तो मैंने देखा एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे पता है मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पी पॉइंट पर एक लाइन ऐसे दिख रही है, एक लाइन ऐसे दिख रही है, बोलो हाँ पक्का। तो भाई साहब मुझे तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रहा है। तो भाई साहब हमें पता है ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो भाई ये बता दे मेरे, ये बी ले लिया हमने, ये भी तो बी ले लिया,
अरे यार कंसीडर तो कर लिया ऑलरेडी मैंने कि बी है दोनों का। चलो तो आप मुझे बताओ क्या ये बी कॉस थीटा होगा? दूसरा वाला बी कॉस थीटा ही होगा? क्या ये बी साइन थीटा होगा? ये हमारा बी साइन थीटा होगा? क्या इस पॉइंट का नाम पी होगा? मैंने कहा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, बी साइन थीटा will cancel each other। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट बिकॉज they are in equal and opposite, but b cos theta will be added। तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पर क्या होगा? b cos थीटा प्लस b cos थीटा। am I right or wrong? पर अब मुझे डायरेक्शन देनी है। तो आप देख रहे हो इसका रिजल्टेंट किधर की तरफ आ रहा है? इधर की तरफ आ रहा है। मुझे बताना मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? साउथ से नॉर्थ इधर है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, रिजल्टेंट इधर। अबे इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आ रहा है ना, और मैग्नेटिक मोमेंट, अरे यार अगर मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के रिस्पेक्ट में देखना है, अगर मैं एम कैप के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो यहां माइनस साइन लेना पड़ेगा। भाई साहब बी एट पी माइनस का 2b cos थीटा एम कैप, माइनस 2b cos थीटा एम कैप। ऑलरेडी आपने मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे ला दिया, -2 बी की जगह क्या होगा बोलो? के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा एम कैप, ये तो होगा। अब चलो मुझे कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा निकालता इस ट्रायंगल में, इसका नाम ओ रख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए पी ओ, कॉस थीटा निकाल भाई। बेस का एल, हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट, यही है ना? चल मेरे भाई, मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंट पे -2 के क्यू एम आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वो भी एम कैप के रिस्पेक्ट में चल रहा है सारा ये कहानी। भाई साहब हो गया के क्यू एम 2l आर स्क्वायर एल, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2। भाई साहब इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, 1 और 1/2 पावर ऐड होगी तो 3/2 बन जाएगा। परंतु और किसके रिस्पेक्ट में ये? एम कैप। बट हमको कहानी पता है कि आर जो है बड़ा है एल से, सो एल विल बी नेग्लेक्टेड। एल नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब जब एल नेग्लेक्ट हो जाएगा तो आप ध्यान से सुनिए क्या होगा। एल नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? माइनस के क्यू एम, हाँ क्यू एम इंटू 2l सीधा, अरे यार के क्यू एम इंटू 2l, देख रहे हो? क्या हो जाएगा ये? एम के एम अपॉन आर की पावर
3। अरे मेरे बच्चे आर स्क्वायर एल गेट 3/2, इससे कट गया। कार की पावर कितनी आ जाएगी? ये तो सेम चल रहा है यार, आंसर आ गया। लो बच्चा पार्टी, इस तरीके से मैंने 2 डेरिवेशन आपको करा दी। अब नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे हम लोग, क्योंकि आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप होती है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।